गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, और आज हम आपके सामने लाए हैं उसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए। उसके जस्ट आगे वो है टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव मीन्स निरंतर, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? निरंतर। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में हम। एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। An action is going on at the time of speaking. It means कि जो कार्य बोलते वक्त जारी रहता हो, चल रहा हो, बोलते समय चल रहा हो, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अब मैं बताता हूं आपके इसके आगे जो एडवर्ब्स होती है वो देखिए आप। एडवर्ब्स में इसके अंदर देखिए आप यहां पर नाउ, ओके, और इसके बाद देखिए एट दिस टाइम, at the moment, at present time, or presently, currently, these days, continually, constantly, और nowadays और these days। इस तरह से हमारी ये सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है प्रोग्रेसिव टेंस, उसकी कुछ एडवर्ब्स होती है। और ध्यान ये रखना है आपको इन एडवर्ब्स को ध्यान रखते हुए। अब बात करते हैं हम आपके सामने कि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज की जाएगी उसके बारे में। तो देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब यहां पर इज, एम, आर, ये बता दिया हमने। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके अंदर आईएनजी का यूज किया जाएगा। इट मीन्स ये फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट की फोर्थ फॉर्म यूज हो जाएगी, जिसके अंदर आईएनजी का यूज हो जाएगा। और अब ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहां पर ध्यान से देखिए आपकी कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले जो इज है आपकी वो आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट और नेम। और इसके बाद देखिए एम, ये ओनली आई के साथ आएगा। और फिर उसके बाद देखिए आर जो है आपका वो आएगा प्लूरल सब्जेक्ट, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो उनके साथ आर का यूज कीजिए। और यहाँ एम जो है ओनली वो सिर्फ आई के साथ यूज होगी, और एक इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अपने ही, सी, इट व नेम के साथ यूज होगी। आइए आगे बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंस की, कुछ एग्जांपल्स की। चलिए देखिए सबसे पहले मैं यहां लिख दूं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज कुकिंग फूड नाउ। ये एग्जाम्पल है यहां पर, इसके दो एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, और फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना बताएंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो उसके अंदर आपको लेना है सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब सिंपल सेंटेंस का, तो इसके अंदर अब हम निगेटिव का यूज करेंगे। तो निगेटिव में आपको बता रखी थी मैंने पिछले
टेंस में भी एक बात बताई थी कि अगर आपको नोट का यूज करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के आगे और मेन वर्ब से पहले, आप ये ध्यान रखिए सिर्फ मेन वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। और नोट लगाते ही आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की मेन वर्ब से पहले आपको क्या लगाना पड़ा है, सिर्फ नोट, और नोट लगाते ही क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। आइए बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में आपको बता रखा है अगर WH वर्ड हो तो उसको पहले लाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आएगी सब्जेक्ट से पहले। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव वो भी दे लीजिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए स्टूडेंट्स कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पहले ले ली और हमें नोट का यूज करना था, तो नोट हमने कहां लगा दिया, वर्ब की वो मेन वर्ब से पहले ये नोट लगा दिया। ये बन गया एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स है उनका आप सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आपके सामने ऊपर एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे रखे हैं, हम इन्हीं सेंटेंस का निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये है, इसका हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है और ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, दे आर और प्लेइंग के पहले आपको क्या लगा देना है, नोट। दे आर नोट प्लेइंग क्रिकेट, ये सबसे सिंपल और इजी टेंस में भी आता है। इसका इंटरोगेटिव देख लीजिए आप। इंटरोगेटिव में करना क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, सब्जेक्ट के पहले रख दो और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये लीजिए, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, एंड में क्वेश्चन मार्क ये लगा दिया हमने। इसी का देख लीजिए आप, सी इज कुकिंग फूड, अगर इसका हम बनाएंगे तो सी इज नॉट कुकिंग फूड, ये बन गया हमारा सेंटेंस। नोट हमें लगाना था तो वो वर्ब से पहले लगाना है, मेन वर्ब से पहले लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको करना क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है सब्जेक्ट से पहले। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इज सी कुकिंग फूड, इज सी कुकिंग फूड नाउ, और एंड में इसके ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आपको बता दूं, अगर यहाँ किसी लड़की का नाम हो तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी लड़की का नाम हो सीता, तो उसका एस कैपिटल आएगा, पर्टिकुलर कोई पर्सन हो तो उसका एस कैपिटल आ जाएगा। ये तो थी बात, ये स्ट्रक्चर के द्वारा आपको सेंटेंस जो एग्जाम्पल के तौर पे दिए जाते हैं वो। अभी जैसे 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के, कि उनकी कैसे फिल होती है, तो वो भी देख लीजिए आप। आपके सामने मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का, ही, ओके, और वॉक, ये मैंने वर्ब दे दी, इन दिस फैक्ट्री एट प्रेजेंट टाइम, ओके। एक का एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको, यहां पर सी एज, सॉरी सी, और फिर ब्रैकेट में हम दे देंगे यहां पर प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम
एक एग्जांपल मैं और देता हूं यहां पर, आई स्टडी फिजिक्स दीज डेज, कि मैं इन दिनों फिजिक्स की स्टडी कर रहा हूं। तो देखिए सब्जेक्ट ही है, होई के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताए थे आपको, इज, एम और आर तीनों में से एक में से, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया इज और वर्ब में आईएनजी, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इज वर्किंग। ओके नेक्स्ट देखिए, प्ले है, प्ले के अंदर वो आईएनजी लगेगी, यहां पर सी सिंगुलर है तो इज प्लेइंग। यहां ये भी ध्यान रखना है आपको आगे कि ये जो एडवर्ब्स है हमारे, एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो कौन से टेंस की है, इनका स्पेशली ध्यान रखना है। और फिर है आगे आई, तो यहां पर आई एम स्टडीइंग, ये हो गया आई एम स्टडीइंग फिजिक्स दीज डेज। तो ये कुछ सेंटेंस हुए, इसके एग्जांपल हुए। अब हम आपको बताते हैं इसके आगे और भी कुछ बातें, तो ध्यान से देखिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा, टेम्पररी एक्शंस, टेम्पररी एक्शंस के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेम्पररी एक्शन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। ये जो टेम्पररी एक्शन है ये स्थायी रूप से इसलिए होता है कि यहां पर कि कार्य के समय के आसपास, कि ये अस्थायी होता है, लेकिन कार्य के समय के आसपास, कि मैं अभी इस समय एक किराए के घर में रह रहा हूं, ये आसपास समय की बात बताई जाती है कि कंटिन्यू नहीं होता है। तो इसके अंदर है आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, जैसे ही इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, कि वो इन दिनों में फिजिक्स पढ़ रहा है। ये कुछ टेम्पररी एक्शन होते हैं, इट मीन्स ये इस समय के आसपास चलने वाले होते हैं। अब हम बात करें आगे, इसके आगे, तो जो नियरेस्ट, नोट लगाता हूं मैं यहां पर, नियरेस्ट फ्यूचर एक्शंस, जिनको बोलते हैं प्लान्ड और फिक्स्ड प्रोग्राम, जो होते हैं प्लान्ड और फिक्स्ड प्रोग्राम के जो रिलेटेड होते हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले, ही इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट, कि वह आज रात्रि मुंबई जा रहा है। और ये जो टाइम हमारा वो फ्यूचर का हो गया, जो नियरेस्ट फ्यूचर एक्शन आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, द गार्डनर इज गोइंग टू वाटर द प्लांट्स। ओके, फिर आपके बता, इसके आगे और भी सेंटेंस बताए जाएंगे, एक दो मैं बताता हूं आपको। देखिए आगे, ही इज गोइंग, या ही इज लिविंग होम टुमारो। ये देखिए कि वो कल घर छोड़ने जा रहा है। तो इस तरीके से ये प्लान्ड और फ्यूचर एक्शन होते हैं, सिंपल टेंस में भी यूज किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी हमने आपको बताई थी ये बात, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बता रहा हूं कि जो फ्यूचर एक्शन होते हैं उनका यूज कैसे होता है, कि जो टाइम होता है वो हमें फ्यूचर का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन होगा वो हमारा, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही बताना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से किस तरह से बनेंगे। तो एक तो टेम्पररी एक्शन हो गया और एक ये फ्यूचर। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिन वर्ब्स के लिए
इस टेंस का यूज नहीं होता है और उन सेंटेंस को रोंग माना जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। वो कुछ वर्ब्स आपके सामने बोर्ड पे अभी बताई जाएगी। तो देखिए आपके सामने मैंने बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन वर्ब्स के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता नहीं है, इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। ये जो वर्ब्स है यहाँ यूज नहीं की जाएगी और आपके सामने टोटल जो वर्ब्स है वो सी है, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीन, लुक, लव, हेट, अबोव, डिस्पाइज, लाइक, काफी सारी वर्ब्स है। इनके अलावा कुछ और भी वर्ब्स है जो आपके सामने दी हुई है, आपको कहीं देखने को मिल भी सकती है। तो आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए कि सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, कि ये जो वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग यूज नहीं होती। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये अपना रोंग माना जाएगा और इसको क्रॉस लगाया जाएगा यहां पर। सी नोज हिम वेरी वेल, कि वो उसे अच्छे से जानती है, इसका मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में निकलता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जो आईएनजी है वो यहां पर इसमें नहीं लगाई जाएगी, यूज नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस यहां पर ये राइट होगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, कि वो इसे समझ रहा है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये निरर्थक हो गया, यहां पर जो आईएनजी है वो इसमें यूज नहीं होगी और इसलिए इसको भी यहां पर रोंग किया जाएगा। और ही अंडरस्टैंड्स इट, कि वो इसे समझता है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कि वह इसे समझता है, समझ रहा है, इससे ज्यादा बेटर क्या होगा, वह इसे समझता है। तो ये यहां पर राइट होगा। आपको मैं बात बता दूं कि लेकिन इन वर्ब्स में भी कई जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लाइक दैट, जैसे हियर वर्ब है आपकी, कौन सी है, हियर। हियर का मीन क्या होता है, सुनना। लेकिन अगर हियर का अगर सुनवाई के रूप में अर्थ हो, सुनवाई के रूप में, हियर का मतलब सुनवाई के रूप में हो, तो यहां पर इसका एक एग्जांपल देखिए, द जज इज हियरिंग द केस। कई जगह मैं आपको पहले बता दूं इसके बारे में कि कई जगह इन वर्ब्स के अंदर अगर उनका मीनिंग दूसरा निकलता हो, कि सुनवाई, हियर का मतलब सुनवाई के रूप में निकलता हो, तो द जज इज हियरिंग द केस, तो ऐसे सेंटेंस में इनके आगे आईएनजी का यूज किया जाएगा कि जो जज है वो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। मीनिंग दूसरा होगा तो इनके अंदर आप आईएनजी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं कि ये जो टेंस चल रहे हैं, टेंस के साथ साथ हम आपके लिए कुछ स्पोकन के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो भी ला रहे हैं, काफी धमाकेदार वीडियो। लेकिन उन वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहे और जो बेल आइकन बटन है सब्सक्राइब के पास, उसको जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मिलते ही आपको मालूम चलेगा कि कौन सा वीडियो कब आया है। और आपको बता दूं मैं कि जो ये ग्रामर के जो वीडियोस है इनका एक सेक्शन हमने हमारे चैनल में अलग से डिवाइड कर दिया है, और जो आपके इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहे हैं आपके स्पोकन या कोई बेसिक नॉलेज से रिलेटेड, तो उनके वीडियो के सेक्शन आपको अलग से दिखाई देगा, वो कंटिन्यू मिलेंगे। और जो स्टूडेंट है, जो स्कूली स्टूडेंट्स है, कंपटीशन के स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखने के लिए जो सेक्शन मिलेगा आपको अलग से, उसके अंदर जाके आप फाइंड करेंगे, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे एक ही लिस्ट के अंदर। ये मत सोचिए कि सर ऊपर वीडियो नहीं आए। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस टेंस से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी बात हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।